हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? एकदम बढ़िया। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे रे ऑप्टिक्स और आज अपन रे ऑप्टिक्स में पढ़ने वाले हैं लेंस के लिए आवर्धन। तो आपको पता होता है बेटा जी, आवर्धन किसे कहते हैं, मैग्निफिकेशन। तो आपको फॉर्मूला पता है कि m इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। मैं जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है उसको लिख देता हूं h डैश से। तो ये क्या है, इमेज, और इसकी हाइट को मैंने किससे लिख दिया, h डैश से। और ये बिंब है, इसकी हाइट को किससे लिख दिया मैंने, h से। प्यारे बच्चों, ये एक लेंस है और ये कैसा लेंस है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि यह एक उत्तल लेंस है। अब आपको क्या करना है, इसकी मार्किंग करनी है। तो आप यहां से लेकर यहां तक एक मार्कर की दूरी पर मैंने क्या लगा दिया, F1, और फिर दो मार्कर की दूरी पर क्या लगा दिया, 2F1। इसी प्रकार आप एक मार्कर की दूरी पर क्या लगा दोगे, F2, और दो मार्कर की दूरी पर कितना लगा दोगे, 2F2। ओके जेंटलमैन, आप अगर स्केल है तो अच्छे से मेजरमेंट करके लिखेंगे कि अगर ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है तो इसको भी कितना लेना है, 3, और इधर भी कितना, 3, और इधर भी कितना लेना है, 3। ओके, अब देखो, आपने ऑब्जेक्ट को यहां पर रख दिया। आपको पता है कि जो प्रकाश किरण पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, अर्थात मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन अर्थात अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी, फोकस से ट्रेवल करेगी। और ये जो प्रकाश किरण है O से आती है, वो सीधी की सीधी चली जाती है, विक्षेपित नहीं होती। तो ये प्रकाश किरण दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगी, तो यहां पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। वस्तु को कोई जरूरी नहीं आप यहां पर रखें, कहीं भी रख दो सर, कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखो। आपको दो रूल फॉलो करने हैं बस। केवल क्या करना है कि एक प्रकाश किरण को किधर भेजना है, पैरेलल, और उसको कहां से भेजना है, F2 से। और जो प्रकाश किरण O से जाती है वो बिना विक्षेपित हुए सीधी गुजर जाएगी। अब देखो, मैं यहां से लिख दूं, क्योंकि मेरे को पढ़ना है लेंस के लिए आवर्धन का फॉर्मूला, तो मैं लिख सकता हूं कि m इक्वल टू h डैश अपॉन h। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, कि जो आवर्धन होता है उसका बेसिक फॉर्मूला यही होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। अब देखो, यहां से मैं दो ट्राइंगल ले रहा हूं सर, दो त्रिभुज ABO, वह दूसरा त्रिभुज ले रहा हूं A डैश B डैश O में। ओ समरूप त्रिभुज है। वैसे तो देखो मैं सीधा लिख रहा हूं समरूप त्रिभुज है, अर्थात सिमिलर ट्राइंगल्स है। वो कैसे, तो देख लो आप एक बार कैसे। देखो, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये रहा ABO, ये वाला 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होंगे, बराबर, क्योंकि कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। और अगर किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा एंगल तो अपने आप ही बराबर हो जाता है। और ऐसे त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समरूप त्रिभुज। ये समरूप त्रिभुज है, इसका मतलब इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि AB अपॉन OA, सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र O से मापी जाती है। आप ऐसा मत लिख देना AO, ये रॉन्ग है सर, क्योंकि सभी दूरियां कहां से मापी जाती है, प्रकाशिक केंद्र O से। तो ये क्या लिखा जाएगा, OA बराबर होगा इसकी भुजा क्या, A डैश B डैश अपॉन OA डैश। ऐसी सेम टू सेम बात अपन ने तब पढ़ी थी जब अपन पढ़ रहे थे लेंस फॉर्मूला। उस समय भी अपन ने ट्राइंगल बनाया था और इसको सिद्ध किया था और ऐसे इक्वेशन बनाई थी। ठीक है, अब देखो, मेरे को प्रतिबिंब की ऊंचाई को ऊपर रखना है, क्योंकि ये क्या है, H डैश, तो मेरे को A डैश B डैश को कहां रखना है, ऊपर। तो यहां से ये फॉर्मूला बन जाएगा क्या, कि A डैश B डैश अपॉन AB। इसको इधर लेकर आ जाऊंगा तो इसको इधर भेजना पड़ेगा, तो बेटा जी क्या हो जाएगा, OA डैश अपॉन OA। ठीक है, या फिर मैं ऐसा लिख दूं कि A डैश B डैश अपॉन AB इक्वल टू OA डैश अपॉन OA। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, इन सब की वैल्यू लगाते हैं और विथ साइन कन्वेंशन। तो पहले आपको सीखना है साइन कन्वेंशन। वैसे तो आप मिरर में पढ़ चुके हो, दर्पण में साइन कन्वेंशन, फिर एक बार दोबारा सीख लो क्या होता है साइन कन्वेंशन। तो देखो क्या होती है, चिन्ह परिपाटी कि सभी दूरियां प्रकाश के अंदर O से मापी जाती है। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक तथा आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी गई दूरी क्या होती है, पॉजिटिव, और मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर मापी गई दूरी क्या होती है, नेगेटिव। तो देखो प्यारे बच्चों, A डैश B डैश बताओ किधर है, तो आप कहोगे कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये इसके नीचे की ओर है। ठीक है, क्योंकि ये दूरी कहां से मापी जाएगी, मुख्य अक्ष से, और ये मुख्य अक्ष से नीचे की ओर है। तो इसको क्या लिख दूंगा, -H डैश। ठीक है, AB देखो, AB
ए बी, ए से लेकर बी तक क्या है एच, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के कहां है ऊपर की ओर, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का एच। ठीक है, ओ ए डैश, देखो ओ से लेकर ए डैश तक की डिस्टेंस, अर्थात ये किसकी डिस्टेंस है, इमेज की डिस्टेंस, जिसको किससे लिखते हैं वी से। ठीक है, और ओ से लेकर ए तक की डिस्टेंस क्या है यू, अर्थात ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब देखो ओ ए डैश क्या लिख दूंगा वी, साइन कन्वेंशन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो देखो बेटा जी ओ से ए डैश पर चलते हैं तो अपन इधर जाना पड़ेगा अपन को। ठीक है, और अगर अपन इधर जा रहे हैं इसका मतलब आपतित किरण की दिशा में जा रहे हैं, तो क्या आएगा पॉजिटिव। ठीक है, पहले ओ ए डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस वी। अब देखो ओ से लेकर ए तक की दूरी क्या है यू, ये u पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो आप कहोगे सर ये u जो है वो नेगेटिव आएगा, ऐसा क्यों। देखो O से आप A डैश पर आओगे, O से A डैश पर आओगे तो आपतित किरण की विपरीत दिशा में, तो क्या आएगा माइनस। ठीक है सर, सिंपल रूल है बस साइन कन्वेंशन के। पहला रूल ये है कि सभी दूरी कहां से मापनी है, O से मापनी है। आपतित किरण की दिशा में चलेंगे तो वैल्यू आएगी पॉजिटिव, और अपोजिट साइड में चलेंगे तो वैल्यू आएगी नेगेटिव। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या आएगी वैल्यू पॉजिटिव, और परपेंडिकुलर नीचे की ओर आएंगे तो वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव। ये वैल्यू अपन समीकरण 2 में पुट करते हैं। ठीक है बेटा जी, इसको इरेज कर दूं। अब देखो ये जो वैल्यू ये अपन पुट करते हैं समीकरण 2 में, तो क्या हो जाएगा माइनस एच डैश अपॉन एच इक्वल टू वी अपॉन माइनस यू। ठीक है, तो इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बन जाएगा एच डैश बटा एच इक्वल टू वी अपॉन यू, और ये इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख दूं कि समीकरण 1 व समीकरण 1 व 3 से, अर्थात इक्वेशन 1 और 3 से एच डैश अपॉन एच की जगह पर क्या लिख सकता हूं एम, तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा वी बाई। ठीक है, क्लियर इतनी बात। तो लेंस के लिए मैग्निफिकेशन का सूत्र क्या होता है v बाई यू। वैसे तो देखो सर m बराबर होता है एच डैश अपॉन एच, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हर जगह पर चलता है। ठीक है, एच डैश और h की वैल्यू आपको लगानी है विथ साइन कन्वेंशन। आपने पढ़ा था मिरर के लिए, याद कीजिए सर, गोलीय दर्पण के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आया था माइनस का v बाई यू, और अब आपने पढ़ा है किसके लिए लेंस के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू v अपॉन यू। ठीक है जेंटलमैन, कंफ्यूज मत हो जाना। ये फॉर्मूला आप पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था आपने, जब अपन पढ़ रहे थे मिरर के बारे में, वहां पर आपने देखा था कि m इक्वल टू क्या आया था माइनस v अपॉन यू आया था, और अब m इक्वल टू क्या है प्लस v अपॉन यू आया। ओके जेंटलमैन, मिटा दो इसको। तो आपसे पूछे कि लेंस के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या होता है m इक्वल टू v बाई यू। ठीक है, चलो अब देखो पढ़ते हैं मैग्निफिकेशन के अन्य फॉर्मूले। तो लिख दूं आवर्धन के अन्य सूत्र, और ये किसका आवर्धन है लेंस का। आवर्धन के अन्य सूत्र, आवर्धन का एक फॉर्मूला तो आपको पता चल गया कि m इक्वल टू होता है v बाई यू। ये किसका आवर्धन है लेंस का। ठीक है, अब देखो यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि मेरे को पता है कि लेंस सूत्र क्या होता है, तो लेंस सूत्र से, और लेंस सूत्र क्या होता है 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं u से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये कुछ इस प्रकार बन जाएगी u बाई एफ इक्वल टू u बाई वी माइनस u बाई यू। तो ये हो जाएगा u बाई एफ इक्वल टू u बाई वी माइनस 1। ठीक है, देखो v बाई यू m होता है तो u बाई वी 1 बाई m हो जाएगा। एम आई राइट सर? नहीं है बात समझ में कि v बाई यू तो m है, तो u बाई वी क्या हो जाएगा 1 अपॉन m। तो ऐसा लिख दूं कि uf इक्वल टू 1 अपॉन m माइनस 1। ठीक है, अब देखो ये माइनस का इधर आएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, तो कुछ इस प्रकार बन जाएगा uf इक्वल टू uf प्लस 1 इक्वल टू 1 बाई m, और मैं यहां से एलसीएम अर्थात लघुत्तम कितना ले लूं f है, तो ये हो जाएगा u प्लस f
इक्वल टू 1/m, मेरे को वैल्यू चाहिए m की, तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, उल्टा, तो क्या हो जाएगा f अपॉन u प्लस एफ। ठीक है, तो लेंस के लिए मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला क्या आ गया, तो आप कहोगे कि लेंस के लिए मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला ये आ गया कि m इक्वल टू एफ अपॉन u प्लस एफ। ठीक है जेंटलमैन, ये फॉर्मूला अपन न्यूमेरिकल्स में मेनी टाइम्स काम में लेंगे सर, याद कर लेना कि m इक्वल टू होता है v अपॉन u, और केवल u और f के रूप में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू f अपॉन u प्लस एफ। आया कैसे, इस इक्वेशन से। ठीक है बेटा जी, वीडियो को पॉज कीजिए और अब की बार आपको सूत्र बताना है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बताना है, किसके रूप में, v और f के रूप में। तो देखो प्यारे बच्चों, अपन कुछ ऐसा करते हैं कि अब की बार इस इक्वेशन को किससे गुना करते हैं, v से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, बोलो, v बाई एफ इक्वल टू v बाई वी माइनस v बाई। ठीक है, ये v से v क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, v बाई एफ इक्वल टू 1 माइनस v बाई। ठीक है, आपको पता है v बाई यू की जगह पर क्या आ सकता है, m, तो क्या लिखा जाएगा, v बाई एफ इक्वल टू 1 माइनस m। मेरे को वैल्यू चाहिए m की, तो ये m इधर आते ही प्लस का और ये इधर जाते ही माइनस का, तो m इक्वल टू 1 माइनस v अपॉन एफ। तो m इक्वल टू एलसीएम क्या आ जाएगा, f, और ये हो जाएगा f माइनस v। ठीक है, तो एक और फॉर्मूला क्या आ गया, m इक्वल टू f माइनस वी अपॉन एफ। ठीक है, तो ये आपने क्या पढ़ लिया, लेंस का मैग्निफिकेशन, और लेंस के मैग्निफिकेशन के ये 3 फॉर्मूला हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। ये तो बेसिक फॉर्मूला है, m बराबर h डेस बटा h, पर लेंस के आवर्धन का सूत्र m इक्वल टू v अपॉन यू, m इक्वल टू f अपॉन u प्लस f, और m इक्वल टू f माइनस v अपॉन f। ये आपको और हमको क्या करने हैं, MTR का मतलब मुझको तुझको रटना है। ओके जेंटलमैन, इनको ढंग से याद करते हैं, फिर अपन इसको कहां पर काम में लेंगे, न्यूमेरिकल्स में। एक बात और, पूरी ऑप्टिक्स में आप कहीं भी इस बात को लागू कर सकते हैं कि जब जब m का मान पॉजिटिव आएगा, ठीक है, अर्थात मैग्निफिकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो जो आपकी इमेज होगी, इमेज बोले तो प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, आभासी होगा। आभासी बोले तो क्या होगा, वर्चुअल होगा, और आभासी होता है वो हमेशा ही क्या होता है, सीधा होता है, अर्थात अपराइट होगा। ठीक है, इमेज जो होगा वो क्या होगा, वर्चुअल और अपराइट। कब, जब m का मान क्या है, पॉजिटिव है, तो जो इमेज होगी वो कैसी होगी, आभासी और सीधा। ठीक है, अगर m का मान नेगेटिव है, ठीक है, अर्थात m का जो साइन कन्वेंशन है वो क्या है, नेगेटिव है, तो आप क्या याद रखोगे कि जो इमेज होगी वो कैसी होगी, तो आप कहोगे कि इमेज जो होगी वो क्या होगी, वास्तविक होगी। ठीक है, और वास्तविक है तो निश्चित रूप से क्या होगा, उल्टा, अर्थात इरेक्ट होगा, इन्वर्टेड होगा। वास्तविक है तो क्या होगा, उल्टा होगा। ठीक है, क्लियर इतनी बात। m का मान नेगेटिव है तो इमेज जो होगी वो रियल होगी, और कैसी होगी, उल्टा इमेज बनेगा। जैसे अगर आपने ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा है तो जो इमेज होगी वो कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। ओके जेंटलमैन, ये अपन क्या पढ़ रहे हैं, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। चर्चाएं जारी रहेंगी ब्रेक के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।